गुमला जिले में सड़कों की स्थिति तो बहुत अच्छी है या नहीं है, ये थोड़ा मुद्दा है, जिसके कारण कई बार सड़क हादसे होते हैं। लेकिन गुमला में इन दिनों सड़कों के किनारे जो विशाल पेड़ हैं, जो खतरनाक पेड़ हैं, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए मौत का कारण बन रहा है। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर 2 दिन पहले ही एक बड़ी गाड़ी पर बड़ा विशाल पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोग बाल बाल बच गए। अभी हम मौजूद है गुमला से लोहरदगा जाने वाली मुख्य पथ पर, और इस पथ पर पेड़ों की जो स्थिति है उसका देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पेड़ कितने पुराने हो चुके हैं, कितने विशाल हो चुके हैं। और ये पेड़, कई पेड़ तो पूरी तरह सूख चुके हैं। बावजूद इसके इन पेड़ों को काटने की बजाय प्रशासन इन मामलों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारी इस बात को लेकर कभी भी गंभीरता नहीं दर्शा रहे। आए दिन दुर्घटनाएं घटती है। कई बार इस मामले को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाया कि सड़कों के किनारे जो पेड़ मौजूद हैं, वो निश्चित रूप से मौत का कारण बन रहा है। अगर हम बात करें जिले में सड़क सुरक्षा की बात करें, तो सड़क सुरक्षा की कमेटी की जब बैठक होती है, उसमें भी ये बात चर्चा होती है कि सड़कों के किनारे जो पेड़ है वो काफी घातक हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला जिले में गुजरने वाले 2 राष्ट्रीय उच्च पथ है, जहाँ पर वाहनों का लगातार परिचालन होता है। कई बार तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, स्थिति बन जाती है कि सामने से आ रही वाहन से बचाव के लिए जब लोग सड़क से थोड़ा बहुत भी नीचे उतरते हैं, वो सीधे जाकर पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में लगातार लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि सड़क के किनारे जो विशाल पेड़, जो खतरनाक पेड़ है, उनको या तो छाटा जाए या फिर काटा जाए। ये बहुत ही पर्टिनेंट इशू है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। हम लोग भी देखते आए दिन के सड़क के किनारे बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं जो बरसात में गिरते रहते हैं या तूफान में गिरते रहते हैं, जिससे क्षति होती रहती है। तो बट समझने की बात यहाँ पे ये है कि जिसका ज़मीन है उसका ओनरशिप पेड़ पे होता है यूजुअली। फॉर एग्जांपल सड़क के बगल में जो पेड़ है उस पर सड़क के डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसकी जवाबदेही है। मैं अपने लेवल से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मामला आता है, मैं तुरंत उसको अपने फील्ड स्टाफ से चेक करवाता हूँ, अपने लेवल से तुरंत एनओसी निर्गत करता हूँ कि मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पेड़ कटवाने में। बट जहाँ तक पेड़ कटवाने की जिम्मेदारी है वो उस कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो जाता है, जिसका रोड है। तो बट अगर इक्का दुक्का एक्सेप्शंस केस है तो हम लोग लाइन अप कर सकते हैं, बट इन जनरल जिसकी ज़मीन है उसकी जवाबदेही होती है पेड़ कटवाने की। हम लोग के यहाँ से एनओसी दिया जाता है, जिसमें ऐसे मामले में जो बहुत मोटा पेड़ है, कभी भी गिर सकता है, मैं प्रॉम्प्टली उसको सर्वे करवा के चेक करवा के देता हूँ। और आप लोग के सामने कभी भी ऐसा कुछ मामला आता है तो पर्सनली मुझे बताइए, मैं खुद उसको एनओसी निर्गत करूँगा। सर, आप चूँकि प्रशासन के अंग भी हैं सर, तो ऐसा नहीं लगता है सर कभी कभी जो बात होती है सड़क सुरक्षा की बात होती है, तो उसका भी पार्ट बन सकता है सर? ये डेफिनेटली ये है। कई बार होता भी है कि मतलब कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है कि कार के ऊपर पेड़ गिर गया, बाइक के ऊपर पेड़ गिर गया, किसी को भी डैमेज हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो ज़रूरत है यहाँ पे कि वैसे पेड़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग यहाँ से एनओसी लेकर कंसर्न डिपार्टमेंट उसको प्रॉम्प्टली बरसात से पहले या इस तरीके के सिचुएशन से पहले उसको काट के वहाँ से हटाए, या एटलीस्ट डाली छटाई करके उसको हटाए। तो डाली छटाई करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं है, वो तो हमेशा परमिशन रहता है उस चीज़ के लिए, कभी भी किया जा सकता है। बिल्कुल। आपकी ओर से सर कोई हर्डल नहीं है सर? मेरी तरफ से तो मैं सपोर्ट करूँगा, हर्डल क्यों, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा कि इस तरीके का एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं हो। उनसे भी हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से कई पेड़ ऐसे हैं जो निश्चित रूप से विशाल होने के साथ ही साथ काफी पुराने हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। और जैसा कि हम भी ये मानते हैं कि हर पेड़ की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद कहीं ना कहीं पेड़ की जो जड़ें होती है वो कमजोर हो जाती है, उनकी जो डालियां होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आए दिन डालियां टूटती है, पेड़ का हिस्सा गिरता रहता है, जिसके कारण लगातार बड़ा हादसा होता है। और अब बात करें तो गुमला लोहरदगा मुख्य पथ पे आए दिन ये दुर्घटना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ सड़क थोड़ा संकीर्ण है। अभी भी ये रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, ये रास्ता 2 लाइन रास्ता है, जबकि इस रास्ते को 4 लाइन हो जाना चाहिए था। 4 लाइन नहीं होने के कारण रास्ता थोड़ा संकीर्ण है, जिसके कारण आए दिन यहाँ हादसा होता है। बावजूद इसके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसी रास्ते के आगे हम चले जाएं तो वहाँ समरनालय स्थित है, जहाँ पर जिले के डीसी हो, एसपी हो, तमाम वरीय पदाधिकारियों का वहाँ पर रहना होता है और लगातार उन पदाधिकारियों का आना जाना होता है। बावजूद इसके इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। कई बार लोगों की जान जाती है, जान जाने के बाद लोग हंगामा तो करते हैं और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि निश्चित रूप से पेड़ों की छटाई को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जो पुराने पेड़ हो चुके हैं उनकी छटाई भी की जा सकती है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण लगातार हादसा हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोगों की वाहनों की क्षति हो रही है।
लेकिन प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाने के कारण लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। ऐसे में प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कि आपने डीएफओ को सुना, डीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से इन मामलों को लेकर जो संबंधित विभाग है उसको बहाल करना चाहिए। ये जिस विभाग के पास ये सड़क है, सड़क के किनारे अगर पेड़ है तो अगर वो विभाग अगर संबंधित विभाग की ओर से एप्लीकेशन आता है तो पेड़ों की कटाई को लेकर या पेड़ों को काटने के बाद वहां से पेड़ों को ले जाने को लेकर, लकड़ी के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उनकी ओर से परमिशन दिया जाएगा, लेकिन विभाग की ओर से पहल होनी चाहिए। तमाम मामलों को देखकर हमें स्पष्ट कर सकते हैं कि गुमला जिला प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है। पथ निर्माण विभाग हो या राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग हो, दोनों विभागों की ओर से सड़कों को किनारे जो मौजूद विशाल पेड़ है उनको काटने को लेकर कोई पहल नहीं हो रही है, जिसके कारण आए दिन लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। और कब वो इस पेड़ के नीचे आ जाए और उसकी मौत हो जाए, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।